तो और भाई लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों को पता चला था कि किनले ओल्ड एम्परर को झूठ बोलकर बेवकूफ बना रहा था। तो इस एपिसोड के शुरुआत में हमें दाहोंगजे बॉर्डर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कि कोई एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है, जो कि दिखने में एक पपेट टाइप का डिमोनिक मॉन्स्टर था। वो बंदा उस मॉन्स्टर के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करके पूरी तरीके से खत्म कर देता है। जिसके बाद हमें वहाँ पर किनले को दिखाया जाता है, जो कि ताली देते हुए उस बंदे को बोलता है। ये बहुत ही इम्प्रेसिव था एल्डर टोंग, ये एक बहुत ही लंबा जर्नी रहा है, आपके परेशानी के लिए शुक्रिया। हमें एल्डर टोंग के बारे में बताया जाता है, जिसका पूरा नाम होता है टोंग वूजी, और ये झाओ किंगडम के इंपीरियल कैबिनेट के एक एल्डर होता है। एल्डर टोंग बोलता है, लॉर्ड ले बहुत ही पोलाइट है, मेरा काम आपको रास्ते में बिल्कुल सही सलामत रखना है, मुझे नहीं पता है कि आगे किस दिशा में जाना है। किनले बोलता है, एल्डर टोंग मुझे यहाँ तक लाने के लिए मैं आपको शुक्रिया बोलता हूँ, और मुझे यकीन है कि आप में बाकी का रास्ता अपने आप तय कर सकूंगा। इसके बाद यहाँ पर हमें थोड़ा फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि ओल्ड एम्परर एल्डर टोंग को बोलता है, टोंग वूजी मेरे बात को ध्यान से सुनो, इस ट्रिप पर किनले के साथ तुम्हारे पास करने के लिए दो चीजें हैं। सबसे पहले तुम्हें उस चुड़ैल की आइडेंटिटी का पता लगाना होगा, और दूसरा तुम्हें बहुत ही ज्यादा ध्यान से इस चीज का पता लगाना होगा कि सच में इस किनले का युनझो के डिमोनिक रियलम के साथ कोई लेना देना है या फिर नहीं। अगर तुम्हें कुछ भी सस्पिशियस लगे तो फिर तुरंत ही मेरे पास एक लेटर भेजना, लेकिन अगर सिचुएशन हाथ से निकल जाए तो फिर तुम सबसे पहले उसे जान से मार सकते हो, और फिर उसके बाद भी रिपोर्ट कर सकते हो। क्या तुम समझ गए? एल्डर टोंग बोलता है, हाँ मैं आपके आदेशों का पालन जरूर से करूंगा। इसके बाद हमें करण का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर के एल्डर टोंग किनले को बोलता है, मुझे लगता है कि ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि सुप्रीम एल्डर ने मुझे ये ऑर्डर दिया है कि मैं आपको बिल्कुल सही सलामत योनझो के डिमोनिक रियलम के लोगों के हाथों सौंप दूं। अगर सच कहूँ तो ये मेरा ड्यूटी है जो मुझे पूरा करना ही होगा। इस बात को सुनने के बाद किनले थोड़ा परेशान हो जाता है और अपने मन में बोलता है, मेरी बातें आधा अधूरा था, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मेरे ऊपर शक किया जाएगा। उसने कहा कि वो मेरा सेफ्टी के लिए है, लेकिन मुझे ये लगता है कि वो मेरे जासूसी के लिए यहाँ पर है। झाओमो उस तरह के बेवकूफ इंसान बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि इस कॉफिन के अंदर जख्मों को हील करने वाली ऑरा है, लेकिन ये सिर्फ ऊपर ऊपर से ही हील कर सकता है, इसे जड़ से हील नहीं कर सकता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर लुओ को लेकर मैं युनझो तक नहीं पहुंच पाऊंगा। इस वजह से जख्मों को हील करने के लिए एक बेहतर पील का इस्तेमाल करना बहुत ही जरूरी है। किस्मत से झाओमो लुओ के साथ कुछ भी करने से डरता था, वरना शायद से अब तक हमारे साथ कुछ बहुत ही बुरा होता। यहाँ पर झाओमो यानी कि सुप्रीम एल्डर के बारे में बात किया जा रहा है। इसके बाद हमें आगे दिखाया जाता है कि किनले एल्डर टोंग को बोलता है, मैं समझता हूँ, लेकिन दाहोंगजो के रास्ते बहुत सारे मॉन्स्टरों से भरी हुई है, जिनमें से ज्यादातर बहुत ही ज्यादा जहरीला है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कभी भी एल्डर टोंग इविल स्पिरिट माउंटेन रेंज के बारे में सुना है? मैंने उसी जगह पर युनझो के लोगों से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लिया। इस बात को सुनकर एल्डर टोंग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए बोलता है, क्या इविल स्पिरिट माउंटेन रेंज? वो जगह तो इविल होने के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है, तुमने उसी जगह को मिलने के लिए चुना? किनले बोलता है, हाँ ये सच है, चलिए वहाँ पर जाकर रहने के लिए एक जगह को ढूंढते हैं, और फिर उसके बाद कल सुबह युनझाओ के लोगों से मिलेंगे। मैं आपको मेरे गार्ड करने के लिए थोड़ा परेशान करूंगा एल्डर टोंग। एल्डर टोंग किनले के बातें सुनने के बाद अपने मन में बोलता है, ये किनले इसने मीटिंग के जगह इतना खतरनाक चुना, क्या ऐसा हो सकता है कि वो मुझसे झूठ बोल रहा है? क्या होगा अगर अचानक पॉइजनस इविल बीस्ट हमारे सामने आ जाए और वो मुझे मुसीबत में डालकर वहाँ से भाग जाए? ये सोचने के साथ साथ वो दोनों आगे की तरफ बढ़ने लगता है, और तभी हमें सामने किसी को दिखाया जाता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि वांग वूजी होता है, जिससे किनले ने रूप बदलने वाला बोन चेंजिंग टेक्निक को सीखा था। वो तीनों ही एक दूसरे को उस जगह पर देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। एल्डर टोंग वांग वूजी को वहाँ पर देखकर हैरानी के साथ अपने मन में बोलता है, ये तो लिवली माउंटेन के गद्दार वांग वूजी हैं। ऐसा कहा जाता है कि वांग वूजी के कल्टीवेशन बेस एक बार बर्बाद हो गया था, और वो लिंगजू रियलम का एक बेस्ट कल्टीवेटर था। वो दाहोंगजू में रहते हुए भी जिंदा कैसे रह सकता है? वो लिवली माउंटेन से गंजी के बोतल चुरा ली और भाग गया। यहाँ पर गंजी का मतलब कुछ और मत समझ लेना, ये एक चाइनीज नाम है। एल्डर टोंग आगे बोलता है, ये एक फर्स्ट क्लास स्पिरिट आइटम है, और फिर वो अपने हाथों पर एनर्जी इकट्ठा करते हुए बोलता है, क्योंकि आज मैं यहाँ पर तुमसे मिल गया हूँ तो फिर तुम्हारे पीछे ना पड़ने का कोई भी मतलब नहीं है। ये बोलते हुए एल्डर टोंग वांग वूजी के ऊपर अटैक कर देता है, और वांग वूजी पीछे हटते हुए उस अटैक को डॉज कर लेता है, जिसके बाद वो तेजी के साथ यहाँ से भाग जाता है। एल्डर टोंग हैरान के साथ अपने मन में बोलता है, आखिरकार ये सब क्या चल रहा है? एक लिंगजू रियलम का कल्टीवेटर सच में मेरे अटैक से
बचकर भागने में कामयाब रहा, जिसके बाद वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है और फिर किनले को बोलता है, लॉर्ड ले, ये लिवली माउंटेन का एक गद्दार है जिसका नाम वांग वो जी है। भले ही लिवली माउंटेन को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद वो भी एक लिवली माउंटेन का मेंबर है और उसको जिंदा छोड़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हम उसके पीछे जाकर जांच क्यों नहीं करते? किनले अपने मन में सोचते हुए बोलता है, ये तो बहुत ही ज्यादा हैरानी की बात है, आखिरकार वांग वो जी यहाँ पर क्यों है? चलो फिलहाल के लिए मैं इसे भूल जाता हूँ। हालात जितना ज्यादा मुसीबत भरा होगा मेरे लिए उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। फिर वो एल्डर टोंग को बोलता है, ठीक है चलो उसके पीछे चलते हैं और इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें इविल स्प्रिट माउंटेन रेंज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि एल्डर टोंग किनले से पूछता है, लॉर्ड ले, क्या आपने उसे ढूंढ लिया? किनले बोलता है, नहीं मैंने अभी तक उसे नहीं देखा। एल्डर टोंग गुस्सा करते हुए बोलता है, कमीना, आखिरकार मैंने उसे कैसे जाने दिया? और फिर अपने मन में बोलता है, क्या ऐसा हो सकता है कि गंजी स्प्रिट का बोतल मेरे किस्मत में नहीं है? किनले एल्डर टोंग को बोलता है, एल्डर टोंग, आपके बातें सुनकर मुझे जो लग रहा है, क्या उसके पास कुछ ऐसा सीक्रेट है जो आप चाहते हैं? एल्डर टोंग बोलता है, नहीं कोई भी सीक्रेट नहीं है। और फिर आगे किनले को बोलता है, मुझे लगता है कि तुम मेरे लिए एक बुरी किस्मत हो, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कर सकता। सारा दिन एक टूटे हुए कॉफिन को लेकर घूमना ये एक बुरी किस्मत है। किनले एल्डर टोंग को घूरते हुए बोलता है, क्या कहा आपने? एल्डर टोंग बोलता है, मैंने कहा कि इस कॉफिन को अपने साथ लाना एक बदकिस्मती है। क्या मैंने कुछ गलत कहा है? क्या तुम्हें इस बात से कोई तकलीफ है? और तभी किनले अचानक एल्डर टोंग के ऊपर एक अटैक कर देता है, जो कि एल्डर टोंग के सर के बहुत ही ज्यादा करीब से निकल जाता है। एल्डर टोंग इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर गुस्से के साथ किनले को बोलता है, तुमने सच में मेरे ऊपर अटैक किया, मुझे अब बातें समझ में आ चुका है। तुम्हारा योनजो के डिमोनिक रियलम से कोई भी रिश्ता नहीं है, तुमने सुप्रीम एम्परर को धोखा दिया है। किनले बोलता है, धोखा? तो क्या हुआ? क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो? मैं तुम्हारे और मेरे बीच के मसले को शांति से सुलझाना चाहता था, लेकिन क्योंकि तुम लोगों के ऊपर बहुत ही ज्यादा रूठ हो, इसीलिए कहानी अब अलग होने वाला है। एल्डर टोंग बोलता है, अलग कहानी? आखिरकार तुम अपने कमजोर स्किल के साथ मेरा क्या ही बिगाड़ सकते हो? और फिर अपने कल्टिवेशन लेवल को जो कि सील किया हुआ था उसको अनसील कर देता है। और किनले ये देखकर थोड़ा हैरान होते हुए अपने मन में बोलता है, डानियांग रियलम के पीक के कल्टिवेटर। और फिर एल्डर टोंग को बोलता है, तुमने सच में अपने कल्टिवेशन बेस को छुपा कर रखा था। एल्डर टोंग एक बहुत ही खतरनाक अटैक को क्रिएट करते हुए बोलता है, ये तो नॉर्मल है, वरना आखिरकार मैं तुम्हारे हरकतों पर कैसे नजर रख पाता? सुप्रीम एम्परर ने ये ऑर्डर दिया है कि अगर हालात बिगड़ जाए तो फिर सबसे पहले मुझे तुम्हें मारने और बाद में उनको रिपोर्ट करना है। किनले, अब तुम नरक में जाओ। ये बोलते हुए एल्डर टोंग किनले के ऊपर अटैक कर देता है और किनले उस अटैक को डॉज करते हुए बोलता है, अगर तुम वांग वो जी को नहीं पकड़ सकते हो तो फिर तुम अपना गुस्सा मेरे ऊपर निकालोगे। एल्डर टोंग किनले के ऊपर और एक अटैक करने के लिए रेडी होते हुए बोलता है, ज्यादा बातें करने से तुम्हें कोई भी मदद नहीं मिलने वाला है, आज तुम मेरे हाथों यहाँ पर मरने वाले हो। और तभी हमें किनले को दिखाया जाता है, जो कि अपने पास से एक ब्लैक डेविल तिलिस्मान को बाहर निकालकर उसे एक्टिवेट कर देता है, जिस वजह से वहाँ पर स्पिरिचुअल फॉर्म में एक बहुत ही बड़ा ब्लैक डेविल आ जाता है। और इस चीज को देखकर एल्डर टोंग बहुत ही हैरान हो जाता है। और इसी सीन के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप सभी से एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।